अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाजरीन, जिस तरह अच्छे दोस्त का मिल जाना किसी गनीमत से कम नहीं, उसी तरह आजकल किसी पॉडकास्ट के लिए अच्छे मेहमान का मिलना भी एक गनीमत है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें जब भी किसी माशरती मौजू के ऊपर बात करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें जब भी फैमिली इश्यूज़ के ऊपर बात करने की ज़रूरत होती है, तो हमें एक मेहमान दस्तयाब होता है जिसका नाम है खुर्शैद आपा। ये वही खुर्शैद आपा हैं जो एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शैद आपा, कैसी हैं आप? भाई वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है तुम मुंह दूसरी तरफ करके लो। क्यों आपा? और ये आपने नकाब क्यों लिया हुआ है? भाई अब तुम मेरे लिए नामहरम हो। आई बीन टेकन समवन बाय समवन। मैं अब किसी और की हो गई हूँ। आपा, मैं आपके लिए नामहरम कैसे हो गया? मैं तो आपकी बेटों की उम्र का हूँ। नहीं भाई, शेख साहब बहुत सख्त तबीयत के हैं। उन्होंने सख्ती से मना किया, किसी भी आपने नौजवान से बात नहीं करनी। कौन शेख साहब? कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज नकाब उतार दें। जो भी शेख साहब हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको इजाजत दे दें कि आप इस कम से कम पॉडकास्ट के अंदर बैठ के मेरे शेख साथ। साहब को तुम बहुत हल्का ले रहे हो, बहुत सख्त तबीयत के हैं वो। तुम यकीन जानो कि शेख साहब मेरे हवाले से इतने पॉजिटिव हैं कि हवा भी मुझे छू के चली जाए ना, उन्हें बहुत तकलीफ और गुस्सा होता है। वो मुझे ना रैप करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? रैप करके रखते हैं मुझे। मतलब आपको ढांप के रखते हैं? हाँ, ढांप के रखते हैं। आपा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के ये प्लीज उतार दीजिए। अच्छा, फिर एक शर्त पे उतारूंगी। भाई देखो, ये जो तुम्हारा बैठक गर्दी, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है, शेख साहब भी देख लेंगे, तो ये कैमरे बंद करके अगर करवा दो रिकॉर्ड तो फिर मैं कर देती हूँ। आपा, ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉडकास्ट है, रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो फॉर्मेट में होगी, तो फिर आपकी शक्ल तो नहीं, फिर दिखेगी। ये पॉडकास्ट भी नहीं हो सकता अगर तुम बंद करके नहीं कर रहे। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। मुझे और भी मैंने आपा, अब मैंने आपकी शक्ल देख ली है तो उतार दें इसको। अच्छा चलो, पहली नजर माफ होती है। अब तुमने मुझे मुसलसल देखते रहना, टिक की बांध के, नजर नहीं झपकाना, ठीक है? मैं उतारने लगी हूँ नकाब। शेख जी मुझे माफ कीजिएगा, अलमाफी। आपा, ये कौन शेख साहब हैं अचानक से जो आपको अपने रिश्ता इज़्दिवाज में ले आए हैं? ये कौन है? हमें बताइए तो सही थोड़ा सा। अब भाई तुम जानते हो अली खान कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरे जो पहले खामन थे वो तो बरसों पहले जो है वो गायब हो गए थे। अब मुझे ये भी नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। बिल्कुल, आप तो उनके बारे में कहती भी हैं कि वो शायद मरहूम हैं। हाँ, मतलब आपको पता नहीं है कि वो मरहूम हैं। शायद मैं इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि यार आपा, तुम अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई, उससे पहले तुम्हारी बालों में चांदी आ जाए, देख के अच्छा सा लड़का रिश्ता कर ही लो। तो मैंने इस मामले पे जो है वो फाइनली हामी भरी। और वैसे भी मोहम्मद अली खान जवान लड़की जो है वो खुली किताब और खुली तिजोरी की तरह होती है। जवान लड़की? हाँ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो शेख साहब हैं जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये इतने जालिम क्यों हैं? मतलब ये आपको नकाब उतारने की इजाज़त क्यों नहीं देते, लोगों से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं देते? बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यकीन जाने, मैंने कहा ना, मुझे तो हवा छूने नहीं देते। कोई हवा छू के मुझे चली जाए वो पागल हो जाते हैं। और इतने सख्त तबीयत के हैं, यकीन जानो उसका ज़ाती ऊँट जो है शेख का, वो बेचारा हालांकि मेल है, उसको नकाब कराते हैं। एक दफ़ा तेज़ हवा चली, उसका नकाब गिर गया। और वो जो कोड़े मारे ऊँट को, वो कोड़े मारे, दरअसल वो मुझे दिखाना चाह रहे थे। नहीं आपा, ये जो हमारे शेख साहब हैं, भाई साहब, ये क्या कोई खाना बदोश है? इनके पास ऊँट वगैरह क्यों है? तुम कौन से शेख समझ रहे हो? ये जो खाना बदोश होते हैं, ओड टाइप। अरे भाई, वो सऊदीया के शेख हैं। सऊदीया के शेख हैं? हाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है शेख तुम बिन नाहियान। तुम बिन नाहियान? ये कैसा नाम है? अरे भाई, बहुत ही प्यारा नाम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये नाम। आपकी इनसे मुलाकात कैसे हो गई? ये एक सऊदी आपके चक्कर में कैसे पड़ गया? इम्तियाज स्टोर पे हमारी मुलाकात हुई थी। मैं 2 क्लिप खरीद रही थी बालों के, और एक मैंने लेस का छोटा वाला पैकेट लिया था जिसमें 50% चिप्स और 50% हवा होती है। तो लंबी लाइन लगी हुई थी इम्तियाज स्टोर पे, तुम्हें तो पता है बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तो इतने में एक शख्स की मुझ पे नज़र पड़ी। बड़े जाज़िब नज़र शख्स था, नौजवान, ये 60 साल का, लंबा चौड़ा कद, चौड़ा सीना। भाई वो मुझे इशारा करता है, कहता है आपा आप आगे आ जाएं। आपा आप आगे आ जाएं? हाँ। ये शेख साहब थे? ये शेख साहब थे। मैंने कहा अच्छा चलो, इतनी कर्टेसी में ये इज्जत दे रहा है, मैं चली गई आगे। लेकिन मुआ जहाँ मैं खड़ी हुई थी वो उससे पिछली लाइन थी, उससे भी पिछली लाइन थी। आपके साथ प्रैंक कर दिया उन्होंने? प्रैंक कर दिया। अब वो शरारत उसकी मुझे भाग गई। मैंने कहा देखो, शरारती भी है
और शेख भी है, पैसे वैसे की रेल पे लिए वो, और अच्छा मुस्तकबिल होगा। तो मैंने भाई वहीं से हमारे जो है वो आँख पटक्का हुआ, वहीं से बातचीत शुरू हुई। आपा मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक अरबी शेख का दिल आपके ऊपर कैसे आ गया? भाई देखो, दिल तो दिल है, किसी पे भी आ सकता है, इसमें तो कोई ममानत नहीं है, पाबंदी नहीं है। अब देखो जैसे कि हालात चल रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब से ये बंद हुई है तो उनके तेल की मामलात धर्म के भरम हो गए, तो वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कुछ भी करते फिर रहे हैं। तो एक ये हरकत उन्होंने कर दी, इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। और रिश्ता मैं समझती हूँ जवान लड़की का जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आप जवान? नहीं मतलब ये क्या तुम जवान जवान, ये तुम्हें लग नहीं रही मैं जवान? आपा मैं आपकी उम्र के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन स्टिल इस उम्र में आपकी... अच्छा एक बात और बताऊं, शेख साहब ने मुझसे वादा भी लिया, मुझे बोला कान खोल के सुन लो आपा, अगर तुम्हारी तरफ कोई नज़र बढ़ी मैं आंखें निकाल दूंगा उसकी। बहुत पॉजिटिव है। मैंने कहा सरताज, मेरे होने वाले सरताज, आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ सारी ज़िंदगी लॉयल रहेगी, बेफिक्र रहिए। और मैंने भी उनसे कह दिया शेख साहब आप जिस तरह से मुझे लेके इतने पॉजिटिव है ना, तो मेरे बारे में भी अगर कोई तीसरा बंदा आपको आके मेरे बारे में कोई बात करे तो आपने यकीन नहीं करना, आपने सीधा सीधा स्ट्रेट अवे कह देना है कि भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, वीडियो दिखाओ। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई ऐसी बातें कर रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। 1 मिनट, पर्दे का टाइम हो गया, 1 2 3 4 5। हाँ ये कैसा पर्दा था? असल में शेख साहब ने कहा है कि अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। लेकिन आपा मैं तो आपका चेहरा देख रहा हूँ। तुम बदकमाश हो ना, इसलिए अब तुम्हारी तो कोई तुम्हारा इलाज ही नहीं, तुमने तो देखना है। ओफ तौबा तौबा, बड़ी गर्मी आज ऐसी नहीं चल रहा। ओहो भाई पानी भी तुमने गर्म रखा है, भाई ठंडा पानी मंगवाओ मेरे लिए। मैं आपके लिए आपा अभी ठंडा पानी मंगवाता हूँ। दें जी ठंडा चिल्ड वाटर दें उनको, क्यों गर्म पानी आपने रखा है? बहुत शुक्रिया नौजवान, माशाल्लाह। कहाँ से हो? तो कोयटा ही वादा दिशे भी देखा ना, फिर तुम मेरे काम के नहीं, वरना तुम्हारे दूसरे रिश्ते करा देती, जा सकते हो। तो आजकल जो है वो नौजवान जो है वो... क्या क्या बात हुई आप दोनों की? नहीं मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ से हो, कहता कोयटा से। मैंने कहा शादी वादी हुई है, कहता हाँ हुई है। तो मैंने कहा चलो जाओ तुम मेरे काम के नहीं, तुम्हारी ऑलरेडी हुई भी है ना, कैसे कराऊंगा? आपा मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अगर आपने शादी करनी ही थी तो आपने इतनी ताखीर क्यों की? आपके जब शौहर गुमे थे, खो गए थे, उसके बाद कर लेती, इतना आपने अरसा गुजारा और अब जाके आप... भाई देखो मोहम्मद अली खान, अगर मैं अकेली होती तो मैं शादी कब की कर ली थी, कब की मुझे ये ट्रिक भी समझ आ जाती, तो मैं बहुत पहले ही पियत सुधार लेती। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मुझ पे जिम्मेदारियां थी, एक अकेली औरत और उसके साथ 4 बच्चों की नशोनुमा और कफालत का जिम्मेदारी का बोझ। आपके 4 बच्चे थे? मेरे नहीं थे, बकरी के बच्चे थे। बकरी के बच्चों की परवरिश आप क्यों कर रही थी, बकरी क्यों नहीं कर रही थी? मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि बकरी जो है वो चल बसी थी, इस वजह से। बकरी क्यों चल बसी? भाई उसका जो शौहर था बकरा, वो किसी और बकरी के साथ उसका अफेयर हो गया था। ये बात जब बकरी को पता चली, ये बात उसके दिल में घर कर गई, वो सोचते सोचते इसी चक्कर में दुनिया से चली गई। बहुत दुख उठाया मेरी बकरी ने। आपने बकरी के 4 बच्चों की वजह से खुद शादी नहीं की? खुद शादी नहीं की। मैंने कहा यार ये बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर मैं कहीं फैसला करूंगी। अब वो बच्चे बड़े हो गए? अभी ये बड़ी ईद पे मैंने बेच दी है। बकरी के बच्चे बड़ी ईद पे? हाँ। कुर्बानी के लिए? नहीं तो छोटी ईद पे होते हैं, बड़ी ईद पे ही होते हैं ना भाई। क्या अजीब किस्म का सवाल कर रहे हो तुम। ये बताइए कि औरतें अपने मर्दों के ऊपर नजर कैसे रखें कि वो चीट ना करें, या कैसे पता चले कि वो चीट कर रहे हैं? भाई देखो औरतों के हवाले से मैं बता दूं कि ये शौहरों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी होती है। ठीक है, नज़र रखती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब आप चेक एंड बैलेंस रखें ना, यानी कि अगर आपका शौहर घर में खुश है तो आप समझ जाएं कि ये कहीं ना कहीं बाहर इसका टांका फिट है, कहीं ना कहीं इसका अफेयर चल रहा है, कहीं ना कहीं इसीलिए खुश है। ये इसके साफ इंडिकेशन होते हैं। नहीं मैं पहली चीज़ पूछ लेता हूँ। आपने कहा जी कि शौहरों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं, उसकी वजह से गलती हो जाती है, इसका क्या मतलब है? मतलब ज़्यादा चेक करने से गलती पकड़ी नहीं जाती? भाई देखो इसकी मिसाल मैं यूं दूंगी कि एक नोटों की गड्डी है, ठीक है, उसे तुम बार बार गिनोगे, हर बार एक अलग नंबर आएगा। कभी लाख हो गया, कभी 90,000 हो गया, कभी 99,000 हो गया। तो आप बहुत ज़्यादा जो एक्टिव होते हो ना, और बहुत ज़्यादा केयर करके कर रहे होते हो, चालाक होशियार बन के, तो गलती हो ही जाती है। अच्छा ठीक है, अब आपने ये बता दिया कि बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखनी, लेकिन पकड़ना कैसे है कि शौहर चीट कर रहा है? ऐसे
नहीं मतलब ये तो आपने फिजिकली बता दिया ना, पता कैसे चलेगा कि शौहर ने चीटिंग की है? भाई इसके लिए मार्केट में आजकल एक GPS आया है, 2,500 रुपये का मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं शौहर की चिपका दो। अगर जीपीएस वाली ऑप्शन यूज ना करनी हो, सिर्फ पता चलाना हो कि ये बंदा लॉयल है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? भाई देखो, अगर तो तुम शकी औरत हो तो ज्यादा आपको तगदो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये चेक कर लो कि शौहर घर में कितना खुश है। मतलब अगर वो घर में बहुत खुश है तो? बहुत खुश है तो उसका है मामला, क्योंकि वो उसे तसल्ली है कि भाई मैं यहाँ से जाऊंगा, मैंने उससे मिलना है। इस खुशी में जो है ना, उसके दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। नहीं तो वो अपने घर में भी तो खुश हो सकता है, जेन्युइन खुश भी तो हो सकता है। भाई एक शकी औरत के घर में एक हस्बैंड जो है वो खुश कैसे हो सकता है? मुझे एक बात का बता दो तुम। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि शौहर इसलिए खुश है कि वो बाहर? हाँ, ये आप कैसे कह सकती हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैंने तजर्बा किया खुद से। क्या तुम्हारे जो अल्लाह मगफिरत फरमाए मरहूम चचा जो थे, तकरीबन या शायद मरहूम, शायद मरहूम, उनका अफेयर चल गया था एक लड़की के साथ। अब मुझे पता चल गया। आपको कैसे पता चला? भाई देखो, तुम अपने खुर्शीद आपा को बहुत भोली भाली समझते हो, इतने में हो नहीं। मेरा चेहरा बाहर मासूम दिखता है लेकिन मैं मासूम हूँ नहीं। भाई जिस होटल के अंदर मेरे शौहर उस खातून के साथ गए थे, मुझे पता चल गया था। कैसे? क्योंकि उस होटल के मालिक से मेरी सेटिंग थी। सेटिंग मुराद कि मैंने उसको बोला था, भाई अगर मेरे शौहर यहाँ पे आए मुझे फ़ोन करके इत्तला दे दीजिएगा। वो लेके गए शौहर, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कह दिया, बहन आपके जो शौहर हैं वो आए हुए किसी दोशीदा के साथ। लो जी, मुझे पता चल गया उस बात का। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की को अगवा करवा लिया, उठवा लिया। ये कब की बात है? ये बड़ी पुरानी बात है, 1971 की बात है गालिबन। आपने उस खातून को अगवा करवा लिया, फिर हाँ। क्या किया आपने? भाई मैंने उस लड़की को अगवा कर लिया और बंगाल शिफ्ट करवा दिया। वहाँ पे सुनसान जगह, हाँ सुनसान जगह पे मैंने किराए का घर लिया। वहाँ पे अंदर ले गई मैं उसको, उसके कुर्सी पे उसको मैंने बिठाया, उसके हाथ पैर बांध दिया, मुंह पे टेप बांध के मैं वापस आ गई कि बेटा कल तुझसे हिसाब लूंगी। तेरी हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई मेरे शौहर पे डोरे डालने की, हैं? जबरदस्त। तो फिर अगले दिन आप गई तो आपने क्या पूछा? अगले दिन क्या आ गई खबर, आ गई रात को, भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। 1971 में आपने खातून को कमरे में बांधा, हाँ मुंह पे टेप लगाई, हाँ और पाकिस्तान यानी लाहौर आ गई। हाँ जी। और अगले दिन पाकिस्तान 2 लाख लाख हो गया, बांग्लादेश बन गया, और यहाँ मशरकी मगरबी पाकिस्तान अलग हाँ, हो ये गया। हो गया। अब वो खातून का क्या बना? अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं जाऊं कैसे। यही तड़प मेरे जो है ना 50 साल से मेरे दिल में मुझे हॉन्ट कर रही है। वो खातून उधर ही बंधी हुई है? हाँ वहीं बंधी हुई है। और बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों में इस पर एक स्टोरी भी होनी चाहिए, नागिन का इंतकाम। अब आप कैसी इंसान है? कैसी इंसान क्या भाई, एक बात बता दूं तुम्हें मोहम्मद अली खान, जो शख्स ज्यादा प्यार करने वाला होता है वो इतना ही पॉजिटिव होता है। अब आप शेख साहब को देख लो, मेरे हवाले से वो भी बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने सारे होटल वालों को बोल दिया कि आप कभी भी किसी के साथ तुम्हारे होटल में आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। भाई ये कैसी पॉजिटिवनेस है? मतलब आपने अपने शौहर के बारे में होटल वालों को बोला हुआ था कि ये किसी के साथ आए, आपके जो होने वाले शौहर हैं उन्होंने आपके बारे में बोला हुआ है। ये अजीब हरकत नहीं है? ओए, तुम्हारे चचा मिल गए, तुम्हारे चचा मिल गए मोहम्मद अली खान, उनकी लोकेशन आ गई जीपीएस पे। कौन से पुराने वाले मरहूम चाचा? नहीं मरहूम नहीं, जिंदा है तभी तो आई है। एक मिनट, ये तो बांग्लादेश की आ रही है लोकेशन। सेम रूम आ रहा है जहां पे मैंने लड़की को छुपाया था। ओए, तुम्हारे चाचा और वो लड़की एक साथ हैं, मोहम्मद अली खान। हाय मेरा सुहाग लुट गया, हाय मेरा सुहाग लुट गया। कैसी बात हाय है? मेरा सुहाग लुट आप छोड़ दें, ये ड्रामे ना करें। अब देखें, अगर वो दो आशिक मिल गए हैं तो उन्हें मिलने दें। आपने भी तो दूसरी शादी कर ही लेनी है। नहीं, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मेरा सुहाग लुट गया, मेरे सुहाग लुट। छोड़े प्लीज, हिम्मत। आए मेरा सुहाग लुट गया। अपा हिम्मत करें थोड़ी सी, नहीं कोई इतनी बड़ी बात। 50-55 साल हो गए इस वाकये को। आपके शौहर 50 साल से गुमे हुए हैं, वो औरत आपने कोई 51 साल से वहां बंद की हुई थी। बस कर दें, छोड़ दें। मोहम्मद अली खान, फिर तुम अपने चाचा को जानते नहीं। पुरानी शराब में सबसे ज्यादा नशा होता है। मैं आपा इसका मतलब भी नहीं समझना चाह रहा। आप चचा को पुरानी शराब कह रही हैं या उस खातून को? बस थोड़े कहे को ज्यादा समझो, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। आपा हम टॉपिक से ना बड़ी बुरी तरह से हट रहे हैं, मैं वापस आता हूँ। भाई मैं तो टॉपिक पे ही हूँ, तुम हट रहे हो। मैं तो वही हूँ जो आज मेरा और आपका टॉपिक अलग हुआ है ना। आप शादी के चक्कर में है, मैं माशरे के चक्कर में। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो।
मैं दूसरों की शादी कराती फिरूं तो क्या मेरा हक नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं कि मैं शादी कर सकूं? अजीब बात कर दी तुमने। करें। नहीं, मैंने ठेका थोड़ी लिया हुआ यार। आप और करें। कौन से पैसे देते हैं ये मुझे शादी के? यार आप एक शादी छोड़ 100 शादियां नहीं, करें। 100 शादियां तो मैं मर जाऊंगी, मैं बेवकूफ इंसान। और रिश्ता कराने के पैसे कितने देते हैं मुझे? 10-15 हज़ार रुपए देते हैं, उस पर भी एहसान कर रहे होते हैं कि पता नहीं बादशाह ने कोई खजाने की जो है मुंह खोल दिए। इतने कंजूस लोग हैं, थैंकलेस लोग हैं, थैंकलेस। आप इस बात के ऊपर बात करते हैं कि मुआशरे के अंदर बेराह रवी बढ़ रही है। हर तरफ आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी, फलां का फलां से अफेयर था, उसने वहाँ शादी कर ली, उसने ये कर लिया, वो कर लिया। कैसे काबू पाया जाए इसके ऊपर? देखो मोहम्मद अली खान, मैं सीधी बात बताऊं, तुम सिर्फ मुझे देख रहे हो रिश्ते करवाने वाली एक माई, मैं उससे भी आगे की चीज़ हूँ। ये जो आपके टिकटॉक पे जो वल्गर टाइप की जो वीडियोस होती हैं, ये जो लोग अगड़म शगड़म डाल रहे होते हैं, मैं समझती हूँ कि हुकूमत को चाहिए पहले तो ऐसी वीडियोस पे पाबंदी लगाएं। टिकटॉक पे पाबंदी ना लगाएं, ऐसी वीडियोस पे, ऐसे मवाद पे पाबंदी लगाएं। और ये चीज़ सरायत कर रही है, फिर चीट करना सीख जाते हैं लोग, ठीक है। अब एक और आई हुई है वो बिरयानी, बकरा खाते हुए लड़की क्या ही लगेगी। ये मतलब मैं इसको पर्सनली जानती हूँ भाई, ये इतनी देसी है। अब इसकी और मेरी मुलाकात हुई थी एक बूफे पे, वो बूफे भी मैंने ही अरेंज किया था। किस सिलसिले में था वो बुफे? भाई वो सिलाई मशीन जो है वो उसको सपोर्ट करती है ना, मशीन की तकसीम रूनुमाई थी, तकरीबन रूनुमाई तकसीम। हाँ, सिलाई मशीन की। वहाँ पे इससे मुलाकात हो गई। अब वहाँ पे जो है वो खत बहुत सारी बनाई हुई थी, खत खत्म हो गई, एक खत रह गई, वो इसने उठा ली, इतनी तेज है ये। मैंने कहा बेटा ये आखिरी खत की प्लेट है, ये मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है खत। कहती है नो नो वे, आई लाइक खत। मुझे वो गुर्दे का गटागट खाना पड़ा। या आप उनके बारे में कह रही हैं जो कहती हैं कि मैं देसी फूड नहीं खाती? सब अल्ले तल्ले चौंचले हैं, ये झूठ बोल रही है, वो देसी है वो। तुम उसका देखो, वो तो कुछ ना छोड़े भाई, क्या बात कर रहे हो? ऐसी लड़कियां निहारी के अंदर दही डाल के खाती हैं, बिरयानी की बात करती है। अल्लाह माफी दे, मुफ्त की बिरयानी ना छोड़े ऐसी लड़की। अच्छा आपा, पाकिस्तानी ड्रामे, इनके ऊपर भी बड़ी तनकीद होती है कि ये भी मुआशरे को ख़राब कर रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामे का कोई किरदार है सोसाइटी के? एक मिनट, मुझे याद आ गया, मैं एक चीज़ भूल गई थी। एक मिनट, शेख साहब को मैं फ़ोन कर दूं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ पे हैं? किसके साथ? ओह अच्छा ठीक है शेख साहब, एक छोटा सा काम था, अगर आप वो कर दें तो बड़ी नवाजिश होगी। हाँ, मेरी छोटी बहन है ना, उसकी सप्लियाँ आ गई हैं। हाँ, $20,000 अमानतन उसके अकाउंट में ज़रा ट्रांसफ़र कर दें। हाँ, और फॉर्च्यूनर का एक पंचर निकल आया, वो भी, उसके भी भेज दीजिएगा। हाँ, नवाजिश। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, क्या पूछ रहे थे? अभी आपने क्या किया? अपने होने वाले शौहर को फ़ोन किया। आपा ये पैसे क्यों मांगे आपने? अपनी बहन की तालीम के लिए मांगे हैं, कोई गुनाह तो नहीं किया। आपको एतराज़? आपसे मांगे हैं। आपा आपकी कौन सी बहन है जो अभी तक तालीम हासिल कर रही है? असल में मैंने मोमिना के ड्रामे से स्क्रिप्ट सीखा है। मोमिना के ड्रामे से? हाँ, मेरी एक बहन है, उसकी 2 सप्लियाँ रह गई, उसकी तालीम मुकम्मल होनी है, तो इस वजह से पैसे मैंने मंगवाए उनसे। तो शेख साहब आपके चद्दड़ हैं? नहीं, वो तो शेख साहब हैं, चद्दर नहीं है। और बहन आपकी अभी भी पढ़ रही हैं? नहीं, असल में 1950 में मेरी छोटी बहन वो इम्तिहान दे रही थी, तो $20,000 की फ़ीस देनी थी, तो उससे हमसे अरेंज नहीं हो पाया, हालात ऐसे नहीं थे, तो बस ये है कि मैंने सोचा अब जो है वो मुकम्मल करवा दूँ। आप ये बताइए कि सवाल जो है वो वहीं खड़ा है कि क्या पाकिस्तानी ड्रामा जो है सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है? मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों और कैसे? ऐसी स्टोरीज ही नहीं जिन्होंने मन गढ़ंत बना के, ये मेरे ख्याल से जितने राइटर हैं उनके मामलात हैं, उनके मसाइल हैं, जो आगे जाके स्क्रीन पे वो दिखाते हैं लोगों को। मेरे ख्याल से हम सब पाकिस्तानियों का ये मसला नहीं है। एग्जाम्पल दे के बात करें ना, ताकि लोगों को समझने में आसानी। भाई देखो, एग्जाम्पल मैं इस तरह दूंगी कि जैसे एक सीन दिखाते हैं कि एक बीवी जो है अपने शौहर से ड्रामे में आके पूछती है, सरताज आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? ठीक है। ठीक है,
इतने में वो हीरो जो है शौहर आसमान की तरफ उसका मुंह होगा, सोचों में पड़ जाएगा। उधर दूसरी औरत का जो है वो सीन जो है ख्यालों में लगा देंगे। औरत बेचारी वहाँ इंतज़ार करती रहेगी, चांद का शॉट लगा दिया, समंदर की लहरों का शॉट लगा दिया है। अब जब जवाब देने की बारी आती है, इतने में या तो ऐड आ जाता है या फिर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। भाई सिंपल तरीका ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं, देखें, आप अपने शौहर से सीधा सीधा पूछे, भाई मुताफुद्दीन ये बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। मुताफुद्दीन कहेगा हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस उसके हाथ में लिस्ट थमा दो, भाई ये लिस्ट है सब्जी की, जाओ सब्जी लेकर आओ, तो चला जाएगा। ये है सच्चा प्यार। मतलब बिला वजह की घेर घार के लंबी करना, व्यूज़ के चक्कर में रिटेंशन जो है व्यू का बढ़ाना, और फिर मुआशरे को हम सिखा क्या रहे हैं भाई, गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे को सिंपल होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। अच्छा छोड़ें, ये बताएं आपका काम कैसा चल रहा है? भाई मेरा काम थोड़ा सा मांद पड़ गया है। क्यों आपा? वो इसलिए कि ये जो सोशल मीडिया जो आ गया है और ये जो ऐप्स आ गई हैं ताल्लुकात कनेक्टिंग करने की, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इसमें लोगों को आसानी हो गई है। हर बंदा एक बंदे को एक दूसरे को ढूंढ लेता है बआसानी। तो हम तो बीच में कबाब में जो हड्डी बनते थे वो अब हम हैं नहीं, तो काम बड़ा स्लो चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी गुजारा हो रहा है। अब देखो अजीब अजीब किस्म के रिश्ते लेने आते हैं लोग, डिमांड्स अलग अलग हैं उनकी। वो एक दफ़ा एक आया मेरे पास, कहता है आपा बस खुदा का वास्ता मेरी शादी करा दे, मैं लड़की से जहेज़ भी नहीं लूँगा। मैंने कहा बेटा तुझे कोई लड़की दे दे बड़ी बात है, जहेज़ तो दूर की बात। आपा अब तो वो एक खातून भी आई हुई हैं, वो उन्होंने कोई वेबसाइट बनाई हुई है दूसरी शादी.com। हाँ, तो वो बड़ा कह रही होती हैं कि मेरे तो क्लाइंट्स जो हैं बड़े बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने छुप के शादियाँ की हुई हैं। भाई देखो इस पर मैं खुल के बात कर सकती हूँ, खुल के। और खुर्शेद आपा किसी से डरती नहीं है, मैं ठोक बजा के बात कर सकती हूँ इस पर। आपने दूसरी शादियां करवाई हैं सियासतदानों की? मैं देखो खुल के बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, इसमें जान का खतरा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर आपने किसी सियासतदान का नाम ले लिया तो आपकी जान को खतरा है? नहीं, अल्लाह माफी दे, मुझे जान का खतरा क्यों होगा? मुझे बचाने वाले शेख साहब है ना भाई, उस सियासतदान की जान को खतरा हो जाएगा। इस वजह से मैं बस छोड़ो भाई, लब सीए में है मेरे, सीए रहने दो, मुझसे ज़्यादा बातें ना उगलवाओ। आप ये मानती हैं कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उन्होंने छुप के शादियां की हुई हैं? हाँ की भी तो है भाई, अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, हुकूक पूरे रखें। एक के बजाय दो करें, दो के बजाय चार करें, कोई ममानत नहीं है, लेकिन हुकूक पूरे होने चाहिए। और हुकूक सिर्फ पैसों के नहीं होने चाहिए कि बस पैसे दे दिए, आप आलीशान घर दे दिए, अब बात खत्म। वक्त के भी होने चाहिए। आप यकीन जाने वक्त की बहुत अहमियत है, वक्त देना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये मानती हैं कि सियासतदान दिल फेंक होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। कोकोमो जो है वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कोकोमो? हाँ दिल फेंकने की मिसाल है जी। कैसे, जरा बताइए। ये आपके बहुत बड़े सियासतदान है मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब? हाँ, वो मेरे दफ्तर बहाने बहाने से आते थे। आपका कोई मसले मसाइल तो नहीं, कोई तंग तो नहीं कर रहा, आपका बिजली का बिल ठीक आ रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है? भाई अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा सब कुछ। आप पाकिस्तानी मईशत को संभालें, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं बार बार? तो मुझे शक हो गया कहीं ये दिल ही दिल में मुझे पसंद करने लगे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आपको पसंद करने लगे? जी। फिर आपने क्या किया? मुझे शक पड़ा, मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा मिफ्ता साहब क्या आप मुझे पसंद करने लगे हैं? कहते हैं हाँ आपा, आपको कौन पसंद नहीं करता। मैंने कहा तो फिर पसंदीदगी और मोहब्बत का सबूत दीजिए। भाई उन्होंने फ़ौरन एक प्रोडक्ट अनाउंस कर दी मेरे नाम की, खुर्शेदो। लेकिन मुँह उनकी मार्केटिंग वाले कहते हैं कि जी मिफ्ता साहब ये नाम फेल हो जाएगा, आप रखें इनके नाम से कोकोमो। कोकोमो वहाँ से ईजाद हुई। कोकोमो? हाँ, और फिर कुछ अरसा मुझे कोकोमो भी कहते रहे मिफ्ता साहब। भाई मोहम्मद अली खान, चलो ठीक है कोकोमो तो मेरा नाम रख दिया, कोई बात नहीं, मुझे एक्सेप्ट था। लेकिन जब उनके मार्केटिंग टीम ने जो एक जुल्म किया, यकीन जानो मैंने तो वो भाई ऐड बना दिया, जिंगल बना दिया, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। कोकोमो का ऐड बना दिया। बस 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 शेख साहब भी देख रहे, नहीं करो नहीं करो। शेख तुम बिन जो है वो सख्त नाराज हो जाएंगे, वो बहुत पॉजिटिव हैं इस हवाले से। आपा जो लोग रिश्ते से इनकार पे, लड़कियां या लड़के दिल छोटा कर लेते हैं, शादी से दूर हो जाते हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि रिजेक्शंस तो होती हैं हमारी ज़िंदगी में। भाई देखें, इस तरह की जो चीज़ सोचते हैं, जो गुजरते हैं, वो दिल छोटा करते हैं, उनको मैं कहूँगी दिल छोटा ना करें। मैं एक मिसाल दे देती हूँ, एक बहुत बड़ी मिसाल है। भैया कालू ने भिंडी को आई लव यू का मैसेज कर दिया।
आलू ने एक भिंडी को आई लव यू का मैसेज कर दिया। अब भिंडी हो गई फ्रेंड, कहती आलू तेरी ये औकात, इतना मोटा सा है तू, मैं तो ये स्लिम स्मार्ट हूँ, मैं तेरे साथ। बस वो दिन था और आज का दिन था। आलू ने इंतकाम के चक्कर में आज देखो इतनी सब्जियां सेट कर ली, हर सब्जी के साथ आलू की सेटिंग है। मतलब आलू के बगैर कोई सब्जी बन नहीं सकती, ऐसा अपने आप को बना लो। और आपको ठक करके जवाब देना आना चाहिए। अब एक लड़का बेचारा एक लड़की का रिश्ता लेने गया, कहा कि जी मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा अंकल, आप इसका हाथ मेरे हाथ में दे दें। तो लड़की के बाप ने पूछा लड़के से, भाई काम क्या करते हो? कहता है अंकल ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं रेडी वेडी लगाता हूँ, इतना काम नहीं है। तो उसके बाप ने कहा भाई मैं अपनी बेटी की सारी ज़िंदगी किसी गरीब के साथ नहीं देख सकता। तो लड़के ने ठक से बोला, हाथ से दिमागी चेक करो, बोला तभी तो मैं हाथ मांग रहा हूँ अंकल दे दो मुझे। भाई उसके बाद उसका बाप उठा डंडा लेके उसके पीछे भागा। तो मतलब फटाक से आपको होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट। आपा की ये जो आखिरी बातें हैं ना, इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दें और सिर्फ एक काम करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपसे किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।